नमस्कार प्यारे साथियों, आज की सबसे बड़ी अपडेट साथियों, आज है 12 जुलाई सन 2026 और आज ही उत्तर प्रदेश प्राइमरी विद्यालयों में जो है कि सबसे बड़ी अपडेट है। ये साथियों देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल में रसोइयों की भर्ती को लेकर के योग्यता को बात करें तो अनपढ़ और पाँचवीं पास कोई भी दिक्कत नहीं है, सबके लिए मौका है, सुनहरा अवसर है साथियों। बहुत दिन के बाद जो है कि साथियों उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में रसोइयों की भर्ती होने जा रही है। देखिए इसके लिए ब्रेकिंग न्यूज। देखिए परिषदीय स्कूलों में 3.5 लाख रसोइये रखे जाएंगे। उसके बाद देखिए स्कूलों में वो क्या क्या काम कर सकते हैं। स्कूलों में जंक फूड, मोबाइल के नुकसान बताएंगे, बच्चों को जो है कि समय से खाना बनाकर और शुद्ध और पौष्टिक आहार की जो है कि खिलाएंगे। तो इस तरीके से सरकार ने बहुत ही अच्छी कदम उठाया है। जो भी इच्छुक हैं इस वैकेंसी में जो है कि फॉर्म भरने के लिए और नौकरी पाने के लिए सरकारी स्कूलों में वेतन की बात करें तो वेतन की बात भी हम आगे बताएंगे कि क्या वेतन जो है कि 15,000 मिलेगा और कुछ कम मिलेगा, कितना मिलने वाला है। चलिए हम पूरी खबर को अच्छे से समझते हैं साथियों। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार जो है कि लगातार सभी विद्यालयों में अच्छी गुणवत्ता शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य सब चीज़ को लेकर के काफ़ी सजग है और तरह तरह की स्कीम निकालता है। उसी को लेकर के उन्होंने ये अपडेट दिया है और कुल 1-2 नहीं बल्कि 3.5 लाख रसोइयों की भर्ती की जाएगी। समझ सकते हैं स्कूलों में लगभग 2 से 3 रसोइयों की जो है कि तैनाती हो जाएगी। तो अच्छा मौका है साथियों अपने गांव घर में नौकरी करने का। यदि आप भी गाँव घर से बिलोंग करते हैं और आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास योग्यता है साथियों, आपके पास भले ही कोई डिग्री ना हो लेकिन आपके पास खाना बनाने की कला होनी चाहिए, आपको अच्छा खाना बनाने आता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और रही बात सबसे बड़ी बात क्या जो है कि नौकरी महिलाओं के लिए ही है, आप पुरुषों के लिए भी है। तो देखिए मुख्य रूप से जो है कि इसमें प्राथमिकता जो दी जाएगी महिलाओं को दी जाएगी और उनको ही जो है कि खाने बनाने के लिए इसमें रखा जाता है और उनको ही लगातार पिछले कई दिन से इसके विषय में उसको ज्ञापन दिया गया था स्कूलों में कि जो है कि रसोइयों की कमी की वजह से बच्चों में पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे जो है कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और अच्छी जो है कि एक ही रसोइया एक विद्यालय में रहता था जो कि समय से काम नहीं करता था। इसको लेकर के जो ही बात विभागीय स्तर पर ऊपर तक पहुंची तो उसको लेकर के देखिए साथियों निर्णय लिया गया है और काफ़ी बहुत ही अच्छा निर्णय है। इस तरह से जो है कि अब स्कूलों में जो है कि बच्चों को खाने पीने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा जहाँ तक उम्मीद है। और इस तरह से होगी सरकार ने अपने जो है कि लगातार कार्य में कुछ अच्छे बदलाव किए जा रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था जो है कि जरूर मानव को पूरा करेगी और जो है कि स्वास्थ्य में सुधार करेगी, खान पान सही ढंग से बच्चों को मिल पाएगा। तो इस विषय में यदि आप भी गाँव घर से बिलोंग करते हैं, अपने ग्राम पंचायत में नौकरी करना चाहते हैं चाहती हैं तो आपके पास जो है कि कोई भी डिग्री भले ना हो और जिसके पास अगर होगा सर्टिफिकेट तो उसको थोड़ा सा उसमें वरीयता भी मिल सकता है, लेकिन इसके विषय में अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपके पास योग्यता जो है कि होनी चाहिए, आपके पास जो है कि मतलब खाना बनाने का वो आना चाहिए, नहीं तो फिर इसके लिए आप बाहर कर दिए जाएंगे क्योंकि हो सकता है बाहर से कोई टीम आएगी और आपकी जो है कि हो सकता है ट्रेनिंग ले ले और उसमें आप ना सही ढंग से काम कर पाएँ तो हो सकता है आप चयनित नहीं किए जाएंगे। तो यदि आपके पास ये हुनर है, आपके पास ये कला है तो आप जो है किसी वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकती हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, क्या ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, कैसे कुछ होगा तो इसको हम बताते हैं। इसके लिए भी विशेष रूप से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा, उसमें स्पष्ट रूप से दिखा जाएगा कि इसमें फॉर्म भरना है जो है कि डायरेक्ट किसी ग्राम प्रधान के माध्यम से चयन हो जाएगा। ऐसे कुछ इसमें पूरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बार जो व्यवस्था है पुरानी व्यवस्था से थोड़ी सी अलग होगी। इस बार जो होगी फॉर्म भरा जाएगा तो लगभग ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से खुली बैठक करा के भी किया जा सकता है। देखिए क्योंकि ये मामला ग्राम पंचायत का है तो थोड़ा सा इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई एग्जाम तो कराना नहीं है। सिर्फ मेरिट के आधार पर हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर 5वीं का रिजल्ट लगे या 8वीं का तो आजकल तो शिक्षित लगभग हो सकता है 8वीं तक ले तो उसके हिसाब से मेरिट के हिसाब से ही वैकेंसी होगी। तो साथियों जैसे ही आप इससे नोटिस पे पूरी खबर आ जाती है हम आपके बीच इस खबर को विस्तार से समझाएंगे रखेंगे। तो आपसे बस यही कहेंगे कि यदि आप भी इच्छुक हैं और आप इस चीज़ को लेकर के सजग हैं और स्कूलों में जो है कि रसोइयों के रूप में काम करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आप जल्दी से फटाफट अपने पास से डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं क्या क्या आपके पास होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जरूरी चीज़ जो है वो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। सर हाँ, आधार कार्ड कंपलसरी है क्योंकि आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो फिर आप इसमें चयन नहीं हो पाएंगे। और आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका वोटर ID कार्ड यानी पहचान पत्र यानी जिससे आपको पता चल सके कि आप इसी ग्राम पंचायत के हैं कि अदर ग्राम पंचायत के हैं। इससे कंपलसरी हो जाएगा आप इसमें मतदान करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए
ये सिस्टम जो है केवल अपने ही ग्राम पंचायत के मतदाताओं के लिए है। अपने ग्राम पंचायत में नौकरी है तो ग्राम पंचायत के ही उसमें जो कि पुरुष और महिला का चयन किया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है। और आपके पास तीसरा चीज़ है कि आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही विद्यालयों में भर्ती होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही इसमें मौका मिलेगा। इसमें अदर स्टेट के जो है कि लोगों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा साथियों, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर की भर्ती है और ग्राम पंचायत में अनुभव जो होगा अपने जो उस गाँव में रहते हैं उस वातावरण को समझते हैं, उस माहौल में रहते हैं, तो वहाँ पे वे भली भांति अच्छे से अपने जो है कि काम को कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं बिना किसी दबाव में किसी के। क्योंकि अदर जगह पे होते हैं तो थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों में जो है कि प्रेशर हो जाता है, मतलब कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो इस हिसाब से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने कदम लिया है कि इसमें हम उसी ग्राम पंचायत के पुरुष और महिला का चयन करेंगे जिस ग्राम पंचायत में भर्ती होनी है, और जिस ग्राम पंचायत में विद्यालय पढ़ता है उसी ग्राम पंचायत में वो रखे जाएंगे। तो साथियों सबसे बड़ा अच्छा अपडेट है कि कम से कम सरकार बहुत लंबे समय के बाद देख सकते हैं 3 लाख रसोइयों की भर्ती करने जा रहा है, जो कि काफ़ी अहम चीज़ है। और इतना सुनहरा मौका फिर बार बार नहीं आएगा, तो आप लोग इस मौके को भुलाएंगे नहीं। और हमें आशा करते हैं कि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से अपना इकट्ठा करके और एक बार जाकर के विद्यालय स्तर पर भी बात कर लेंगे कि जो है कि मास्टर साहब जो उनके हेड प्रबंधक होंगे वो पूरा विस्तार से बता देंगे कि रसोइयों की भर्ती कब तक और कहाँ के माध्यम से फॉर्म भरना है, क्या ब्लॉक पे जाकर के फॉर्म भरना है, अपने ग्राम पंचायत में प्रधान के पास आवेदन देना है, जो है कि जिले पर जाना है, सारा कुछ उसमें हम तो खुद अपने वीडियो में बताएंगे। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं तो एक बार जाकर के अपने जो आपके ग्राम पंचायत में जो स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, वहाँ पे जाकर हेड मास्टर से आप संपर्क कर सकते हैं यदि आपको इस नौकरी की तलाश है तो चलिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कम से कम बहुत लंबे समय के बाद रसोइयों की भर्ती होने वाली है। योग्यता की बात हम बता ही दिए कि उसके लिए कोई भी डिग्री ऊँची डिग्री की ज़रूरत नहीं है, और यदि आपके पास अच्छी स्किल्स है तो आप अनपढ़ भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ में एक्सपर्ट होने चाहिए ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन अच्छे से बना सकें और समय से खिला सकें। साथ साथ थोड़ा सा शिक्षित इसमें देखिए इसलिए खोज सकता है क्योंकि अब कई तरह की विद्यालय में योजनाएँ संचालित होती हैं, जैसे कि हो गया मिड डे मील, आंगनबाड़ी में थोड़ा सा बच्चों को कुछ चीज़ें अगर वो पढ़ा नहीं रहेगा तो अच्छे से मेनू को समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए 8वीं पास 5वीं पास को कम से कम ये तो हो सकता है कंपलसरी। तो अब तो देखिए नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अशिक्षित जो होंगे उनके लिए, क्योंकि इसमें 5वीं 8वीं पास हो सकता है, मेनू को सही ढंग से नहीं पढ़ पाए तो कैसे जो कि खाने को बना सकते हैं। तो मॉडर्न है थोड़ा सा। चलिए फिलहाल अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा अच्छे से कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। जैसे ही वैकेंसी 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाएगी तो फिर आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और संभवतः आवेदन ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन तो कम ही चांस है, और फॉर्म आपको अपने गांव के ग्राम प्रधान या ब्लॉक पे ही जाके जमा करना होगा। तो चलिए बहुत अच्छी जानकारी थी। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी और इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जरूर